एनआरआई समिट 2023 के लिए इंदौर पधारे दुनिया के 28 देशों के मेहमानों ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव की दिल खोलकर तारीफ की और पोहा पार्टी में जमकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में महापौर ने भी एनआरआई मेहमानों के बीच यहां के सुनियोजित विकास की कहानी को बताया और राम मंदिर मॉडल को दिखाकर विदेशी मेहमानों को धर्म और आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की झलक से भी जोड़ा। देखिए खास बातचीत। इंदौर में विश्राम बाग में जहां पर राम मंदिर की प्रतिकृति है वहां पर तमाम एनआरआई मेहमान भी हैं। प्रथम नागरिक महापौर पुष्यमित्र भार्गव हैं, राजीव निमा और तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कि स्वदेश लौटे हैं। खुशी उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महापौर जी से। महापौर जी, क्या कहेंगे? एनआरआई मेहमानों का स्वागत भी आपने राम मंदिर के दर्शन के साथ कराया, प्रतिकृति के साथ। इंदौर देश के दिल की धड़कन है और इस धड़कन को आनंद देने वाले, मजबूती देने वाले हमारे जितने इंदौरी साथी दुनिया भर में हैं, वो जब इंदौर आते हैं तो अलग उत्साह होता है। पिछले साल भी हमने देखा था और आज तो भगवान राम के मंदिर के चरणों में हम सब हैं। एक अलग उत्साह है, एक अलग आनंद है और अलग इंदौरीपन भी है। क्या कहना चाहेंगे? आज पोहा पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की है। पोहा और जलेबी इंदौर की खान पान की संस्कृति की पहचान है जो कि दुनिया भर में मशहूर है। इंदौर एक दौर है, ऐसा कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, इंदौर की शुरुआत संभव ही नहीं है बिना पोहे जलेबी के। तो ये एनआरआई समिट पोहे जलेबी से शुरू हो और इंदौर का वेस्ट टू वेल्थ का, वेस्ट टू आर्ट का संदेश, इंदौर का जो ग्लोबल मॉडल अब दुनिया जिसके पीछे चल रही है उसका संदेश इस स्थान से हम दे रहे हैं, चाहे वो राम जी का हो या वेस्ट टू आर्ट का हो। राजीव जी, क्या कहेंगे? भैयाओं ने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, रेड कारपेट अच्छा बिछा है अब तमाम मेहमानों के लिए। और बहुत बेहतरीन, वाह बेहतरीन, मतलब एक नंबर। पहले ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन करके देखा है। मतलब पिछले मैं 32 साल हो गए मुझे अमेरिका में रहते रहते, और पिछले 9 सालों में और पिछले 7 सालों में इंदौर जहाँ तक पहुँचा है, इट इज़ अनबिलीवेबल। इट हैज़ ट्रूली बिकम नॉट एन इंडियन सिटी, ए ग्लोबल सिटी। कितने मतलब इतनी खुशी की बात है कि पहले हम इंदौरी ही इंदौर आते थे, बट अब चूंकि नाउ नेटवर्क बढ़ चुका है, जान पहचान बढ़ चुकी है। लोग, कोई बोल रहा है कि कांगो से अभी एक मेरा मित्र आया था, चेन्नई से आए थे, केरला से, जिसको सबसे स्वच्छ माना जाता था केरला स्टेट के लोग, बोल रहे हैं केरला के परसों यहाँ पे थे और सराफे में थे और खाते पीते, बोले कि विश्वास नहीं हो रहा है कि क्लेनलीनेस ऑफ इंदौर हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। बिल्कुल मैं देना चाहूँगा, ये हमारा इंदौर का नया दौर है, ये हमारे इंदौर के महापौर हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से जो है, एक तरह से मेहमान भी खुश हैं, उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो पूरी कहानी को बयां करती है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इंदौर ने रेड कारपेट सजाया है, ये ज़रूर इंदौर को एक ग्लोबल सिटी का तमगा तो देता ही देता है, साथ ही साथ थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल और वोकल फॉर लोकल जो लगातार नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंद कर रहे हैं, उसकी जीती जागती यहाँ पर तस्वीर को भी बयां करता है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं आयरन स्क्रैप से बना ये राम मंदिर का वो मॉडल है जो कि इंदौर को नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल हेडलाइंस में लाकर खड़ा कर देता है। बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर एनआरआई मेहमान आते हैं तो अयोध्या में सज रहे रामलला के भव्य मंदिर की प्रतिकृति को देखकर अद्भुत अभिभूत हो जाते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कैसे आने वाले कल में इंदौर की ये वैश्विक छवि क्या वाकई में देश और दुनिया में इंदौर को एक अलग और ऊंचे पायदान पर लेकर जाती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़ इंदौर।